5 साल के लिए सदन में बैठने के बाद अपनी पुश्तों का भविष्य सिक्योर करने वाले उम्र भर काफिला में 8 ठो फॉर्च्यूनर और झक सफेद कुर्ता पहनने वाले नेता महीना के अंत में सैलरी का इंतजार करते जिंदगी घिस डालने वाले अफसर से कैसे डर सकता है? तो महाराज, ये बेअदबी नहीं है। यहां मसला यह है कि अपने घर के दस्तरखान को सर की पगड़ी बना लिया गया है। आप नेता बनने के बाद, विधायक सांसद बनने के बाद ये भूल जाते हैं कि आपकी ताकत जनता है। आप जनता को भूल जाते हैं और उसके बाद ये 5 साल के बच्चे जैसे मास्टर साहब से रोते रोते जाकर कहते हैं कि 7 साल का बच्चा आपको मार रहा है। मेहरबानी को मोहब्बत नहीं कहते हैं दोस्त, आह अब मुझसे तेरी रंजिशें बेजा भी नहीं, एक मुद्दत से तेरी याद भी आई ना हमें, और हम भूल गए हो तुझे ऐसा भी नहीं। फिराक साहब बड़ा पहले कह गए थे, जिसका लब्बो लवाब आजकल बिहार सरकार अपने अफसरों को लिख रही है। सुनने में आया है कि बिहार सरकार के सबसे काबिल अफसर लोग आजकल सरकार की नहीं सुन रहे हैं, बड़े बेलगाम हो गए हैं। सो चिट्ठी पत्री लिखी जा रही है और इन चिट्ठियों में फरमान आ रहा है जिसके माने इतने ही हैं कि नया निजाम, नई बंदिशें, ऐलान नया, हम फकत लश्कर शाही के ही माफिक सोचे, साहिबे वक्त ने ये हुक्म किया है जारी, अपने नस्लों से कहो मेरे मुताबिक सोचे। तो बड़े दिनों से बिहार के कोट अनकोट बाहुबली नेता जो अफसरों को अनंत सिंह पर रखते हैं, उनकी बात वो अफसर नहीं सुन रहे हैं और इसकी शिकायत लेके विधायकों के विधायक नीतीश जी के पास गए। दुखड़ा सुनाया कि अफसर लोग उनकी गजब बेइज्जती कर रहे हैं, उनके आने पर खड़े नहीं हो रहे हैं, उनके लिए ऊंची वाली कुर्सी नहीं लगवा रहे हैं। अब यहां से हम बातचीत को 2 दिशाओं में लेकर जा सकते हैं। एक तो ये कि बिहार में अफसरशाही बड़ा जोर पे है, अफसर बिगड़ैल हो गए हैं, और दूसरा ये कि विधायक सांसद कमजोर हो गए हैं, उनका प्रभुत्व खत्म हो गया है, इसीलिए इज्जत नहीं मिल रहा है। अब इसमें किसी भी एक दिशा में जाना बड़ा गड़बड़ होगा, तो हम बारी बारी से दोनों रास्तों पर कदम रखेंगे। सबसे पहले, क्या बिहार में अफसरशाही हावी हो गई है? तो एक कोट टाइप की बात कहेंगे कि जब बाप गैर जिम्मेदार और लापरवाह हो जाता है तो घर के बड़े लड़के को उसको कंटाप मारने का अधिकार मिल जाना चाहिए। जी हां, और यही हुआ है बिहार में। नीतीश जी के लोग सत्ता के चाशनी में इतना डूब चुके हैं कि उनको समझ ही नहीं आ रहा है कि जब वो चाशनी की मांद से बाहर निकलेंगे तो आसपास की चींटियां उनको ऐसा काटेंगी कि शरीर के 3.5 करोड़ रोम छिद्रों में इसका दर्द महसूस होगा। और यही होता है जब वो अपने शाही लश्कर से बाहर निकलते हैं और आम जनता के बीच पहुंचते हैं, तो चुनाव लड़ते वक्त वाला आम आदमी कहीं खो चुका होता है और खास होने के इतने आदी हो चुके होते हैं कि उनको समझ में नहीं आता कि सोफा की जगह टेंट वाली कुर्सी पर अपना पृष्ठभाग कैसे टिकाया जाए। और माननीय को लगने लगता है कि ये नीली बत्ती वाला अफसर जानबूझकर उनकी लाल बत्ती की इज्जत नहीं करता। अब असलियत में बत्ती तो दोनों की जा चुकी है, लेकिन नेताजी को बत्ती उतरने का दुख ज्यादा हुआ और बस नहीं चल रहा तो इसके लिए भी जिला के डीएम के नाम एक शिकायती चिट्ठी लिख दें। सच्चाई यही है कि नेताओं के दिमाग से नेताजी वाला भूत नहीं उतर रहा है। शास्त्रों में जनप्रतिनिधि कहे जाने वाले इन माननीयों को इस बात का अर्थ बताने वाली स्थितियां जहां उनको आम जनता के साथ खड़ा होना पड़ता है या वैसे ट्रीटमेंट का आभास होता है, तो तुरंत इनके दिमाग का सेंसरी ऑर्गन ये संदेश भेजने लगता है कि महाराज भरी सभा में अपमान हो रहा है, बदला लेना होगा। पहले रास्ते का सफर यहीं तक। अब दूसरे रास्ते पर चलते हैं। दूसरे रास्ते पर यह समझने की कोशिश करेंगे कि क्या विधायक, सांसद अफसरों के सामने इतने कमजोर हो गए हैं कि उनको अपने सरदार से यह कहलवाना पड़ रहा है कि उनकी इज्जत की जाए। तो यह ताकत की बात नहीं है। ये बात समझने के लिए तेवर फिल्म का वो सीन याद करिए जिसमें मनोज बाजपेयी अर्जुन कपूर को लगभग पकड़ ही चुके होते हैं कि अर्जुन कपूर लड़की को छत से गिरा देने की धमकी देता है और कहता है कि लड़की की जान बचानी है तो अपना अपना पैंट खोल दें। इश्क के मारे मनोज बाजपेयी एंड कंपनी पैंट उतार देते हैं और अर्जुन कपूर भागने लगता है, तो ये दौड़ने को होते हैं और पैर पैंट में फंस जाती है और वो गिर जाते हैं। विद ड्यू रिस्पेक्ट, आप मनोज बाजपेयी की जगह नेता लोगों को रखिए और अर्जुन कपूर की जगह अफसरों को, सारा खेल आपको समझ में आ जाएगा। ताकत और तथाकथित इज्जत का लालच बाबू भैया, और इसके अलावा कुछ भी नहीं।
5 साल के लिए सदन में बैठने के बाद अपनी पुश्तों का भविष्य सिक्योर करने वाले उम्र भर काफिला में 8 ठो फॉर्च्यूनर और झक सफेद कुर्ता पहनने वाले नेता महीना के अंत में सैलरी का इंतजार करते जिंदगी घिस डालने वाले अफसर से कैसे डर सकता है? तो महाराज, ये बेअदबी नहीं है। यहां मसला यह है कि अपने घर के दस्तरखान को सर की पगड़ी बना लिया गया है। आप नेता बनने के बाद, विधायक सांसद बनने के बाद ये भूल जाते हैं कि आपकी ताकत जनता है। आप जनता को भूल जाते हैं और उसके बाद ये 5 साल के बच्चे जैसे मास्टर साहब से रोते रोते जाकर कहते हैं कि 7 साल का बच्चा आपको मार रहा है। रोने से काम नहीं चलेगा और चिट्ठी पत्री लिखवाने से भी काम नहीं चलेगा कि जब हम आए तो कुर्सी लगे, हम जाएं तो राहों में फूल बरसाए जाएं, हमारा स्वागत करने अफसर आए, हम शौच करने जाएं तो नारा मेरा डीएम खोले, हमारी नाक पर बैठी मक्खी को एसडीएम उड़ाए। काबिलियत विकास करिएगा तो सब हो जाएगा। आप जननेता बन जाइए, जनता की ताकत बनिए, 74 डीएम फाइल अपने पीठ पर लाद कर घूमेंगे, आपकी अदावत भी होगी और हर जगह आपको चीफ गेस्ट भी बनाया जाएगा। बाकी अगर आप ये सोच रहे हैं कि कोई डीएम आपको अगर आप कुर्सी से खड़ा होकर इज्जत दे रहा है तो उसको असली इज्जत कहा जाता है, तो साहब आप गलत में हैं। वैसे भी शराब बंद हुआ है लेकिन असलियत में शराब मिल रहा है, तो डीएम के खड़े होने से आपकी इज्जत बढ़ेगी नहीं। हो सकता है कि वो डीएम खड़ा होकर अपने मन में आपको 10-12 गालियां दे चुका होगा। इसीलिए अगर आप सही में जन नेता होंगे तो वो डीएम बिल्कुल आपके लिए खड़ा होकर आपको सलाम भी कर सकता है। बाकी मेरा नाम प्रशांत राय है। बिहार के नेताओं को चस्का लग गया है इज्जत का, तो हम नीतीश जी को हाथ जोड़कर प्रणाम करते हैं और डीएम साहब लोगों से अनुरोध करते हैं कि जब नेताजी लोग आते हैं तो उनके लिए अपने से 2 फीट बड़ा कुर्सी लगाइए ताकि उनको मजा आए। आप जनता जंक्शन देख रहे थे, बहुत बहुत धन्यवाद।